हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है दोहा अष्टक। सबसे पहले दोहा क्या है ना। दोहा हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति और रीति से परिचित कराते हैं। मतलब इसमें छोटे छोटे दोहे के अंदर कैसा होता है कि छोटे छोटे से उदाहरण होते हैं। दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल है ना, उदाहरण होते हैं जिससे कि उदाहरणों के माध्यम से बहुत ही सरल भाषा में जो है लोक व्यवहार, लोगों का व्यवहार बताया जाता है। लोगों के गुण उसके अंदर समझाए जाते हैं, लोगों का स्वभाव, बराबर लोगों के जो काम करने का ढंग है, वो सब जो है बहुत ही इजी वे में जो है आपको उसके अंदर समझाया जाता है। उसको जो है अलग अलग उदाहरण के द्वारा उसको दोहा कहा जाता है। अब इसमें जो है ये वाले आपके लेसन में जो है 3 अलग अलग कवियों के दोहे दिए हुए हैं। तो कबीर हैं पहले, दूसरे तुलसीदास और तीसरे रहीम। तो कबीर जो है वो उनका शॉर्ट में परिचय है यहाँ पे। वो 15वीं शताब्दी के कवि थे, है ना। 15th सेंचुरी जब चल रही थी, जैसे 21st चल रही है, 15th सेंचुरी जब चल रही थी तो उस समय ये कवि हुए। मतलब उस समय बहुत ही जैसे राजाओं वगैरह का शासन था, है ना, इस तरह से। तो वो बड़े, और स्कूल भी नहीं थे उस समय। तो ये लोग जो है अपने दोहे के द्वारा उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया, है ना, लोगों को जो है बताया, पढ़ाया, अच्छे बुरे का अर्थ समझाया। और खास करके पुराने समय में जो है ऊंच नीच का, जाति पाति का बहुत भेदभाव फैला हुआ था। जैसे 4 जातियां मुख्य थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र को जो है हरिजन माना जाता था, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। ब्राह्मण जो है वो पूजा पाठ कराते थे, बराबर, और क्षत्रिय जो है वो राजा के सैनिक होते थे, और वैश्य जो है वो दुकान वगैरह, बही खाते लिखना, दुकान चलाना, ये सब काम करते थे। तो ऐसे समय में हिंदू मुस्लिम जो जातियां, दोनों धर्म थे, तो वो लोग जो है बहुत भेदभाव करते थे। उस समय बहुत ही ज्यादा ऊंच नीच का भेदभाव फैला हुआ था। तो उसके लिए 15वीं शताब्दी में जब कबीर आए तो उन्होंने जो है दोनों को उसमें, इसमें शब्द लिखा है गलतियों के लिए फटकारा। फटकारा मतलब उनको दोनों को ये गलत बताया, उनको डांटा कि उनको ऐसा व्यवहार एक दूसरे के साथ, अलग अलग धर्मों के लोगों को नहीं करना चाहिए। तो दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया कि वो लोग जो है मिलजुल कर रहें। तुलसीदास जी ने, ये 16वीं शताब्दी के राम भक्त कवि थे, है ना। ये जो है कबीर के बाद में आए। इन्होंने, देखो कबीर के बारे में एक और मैं बता दूंगी, सारे धर्मों को एक समान मानते थे, है ना। फिर तुलसीदास जी जो है 16th सेंचुरी के थे, राम भक्त कवि थे। इन्होंने राम भगवान के बारे में जो है, जैसे आपको पता है कि रामचरितमानस उन्होंने जो है वो ट्रांसलेशन किया था उसका, बराबर। तो 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ जो है लिखा था, हिंदी में, अवधी भाषा में लिखा था। रहीम, इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। बड़े उदार थे, मतलब स्वभाव से बहुत ही नम्र थे, व्यवहार कुशल थे, और अनुभवी मतलब उनको बहुत एक्सपीरियंस था। उन्होंने बहुत सारे अपने ज्ञान से जो है लोगों को बहुत उपदेश दिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई। अब इसमें तीनों का जो है अलग अलग दिया हुआ है। पहला है पेज नंबर 43, इसमें है कबीर। अब इसमें कबीर के 3 उदाहरण, 3 दोहे दिए हुए हैं, और तीनों में जो है उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, और हमको जो है सीख क्या मिलती है वो इसके अंदर बताया है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब इसमें पहले मैं आपको शाब्दिक अर्थ बताऊंगी, उसके बाद फिर उसका भावार्थ। तो शाब्दिक अर्थ क्या होगा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, है ना। एक ऐसे तुलना की है, बड़े से यहाँ का मतलब है ऊंचाई और बड़ा, दोनों का एक साथ इसमें मिश्रण है। तो ऐसे बड़े होने से कोई फायदा नहीं है, जैसे कि खजूर का पेड़ होता है। खजूर का पेड़ जो होता है बहुत ऊंचा होता है, और उसमें कम पत्तियां होती हैं, जिससे लोगों को छाया भी नहीं मिलती। देखो पेड़ जो है सबको छाया देते हैं, और क्या देते हैं, फल देते हैं। तो दोनों में से वो एक भी चीज नहीं दे पाता है ना। उसके बहुत ऊंचा होता है तो ना पथिकों को, राहगीर को जो है, रास्ता चलने वाले को छाया मिलती है, और ना जो है वो फल जो है व्यक्ति, देखो उस समय जो है वो इतना सारा जो है विकास हमारे यहाँ नहीं हुआ था कि कहीं शेड बना है, कहीं कुछ बना है तो कोई वहाँ खड़ा हो सकता है। पहले जो है सिर्फ
पेड़ होते थे तो पेड़ों की छाया के नीचे जो है लोग विश्राम करते थे, थक जाते थे तो चल के जाते थे तब। तो ऐसा बड़ा पेड़ होने से कोई फायदा नहीं है जैसे खजूर का पेड़ होता है, जिससे कि पंछी को, राहगीर को छाया भी नहीं मिलती और उसके फल भी दूर लगते हैं, मतलब फल भी जो है वो प्राप्त नहीं कर सकता। उसी तरह से मनुष्य का बड़प्पन जो है ऐसा होना चाहिए, ऐसा बड़ा मनुष्य को होना चाहिए, ऊंचाई में बड़ा नहीं है, स्वभाव में बड़ा है ना, कि होना चाहिए जिससे कि वो दूसरों का भला कर सके। जैसे पेड़ हमारा भला करते हैं, हमको छाया देते हैं, हमको फल देते हैं, तो उसी तरह से मनुष्य को भी, जो मनुष्य का बड़प्पन उसमें है जब वो दूसरे के काम आए, है ना, जब वो दूसरों की मदद करे, तो ऐसा बड़प्पन मनुष्य के अंदर होना चाहिए कि हम दूसरों की भलाई कर सकें। सेकंड है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को वही रहे, धोखा दे उड़ाए। अब इसमें देखो साधुओं के बारे में, मतलब सज्जन पुरुष, यहाँ पे वो कमंडल लेते हैं, वो साधु के बारे में नहीं है, बल्कि साधु जो है वो ऐसा व्यक्ति है, सज्जन पुरुष है ना, जो हमेशा दूसरों का भला करता है, दूसरों के दुखों को दूर करता है। तो साधु कैसा होना चाहिए, जैसे सूप सुभाए। देखो सूप शब्द जो है वो ऐसा है जिसमें कि अनाज फटकने का साधन, जैसे हम लोग थाली में डाल के अनाज को फटकते हैं तो क्या होता है, कचरा बाहर निकल जाता है और अनाज पीछे रह जाता है। तो वैसे ही पहले एक सूप होता था, गेहूं वगैरह जिससे हम लोग फटकारते हैं, तो साधु को जो है सूप जैसा होना चाहिए। जैसे ही जिस प्रकार सूप में जो है हम अनाज रखते हैं और उसको फटकारते हैं तो कचरा जो है आगे बाहर निकल जाता है और अनाज जो है बच जाता है, तो वैसे ही साधु को भी होना चाहिए। साधु का स्वभाव भी सूप के समान होना चाहिए, ताकि वो जैसे दूसरों की गलतियां बताए, दूसरों की गलतियों को दूर करे और उन्हें ज्ञानवान बनाए, है ना। सार सार को वही रहे, सार मतलब जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उसमें जो है अच्छी बातें सीखे, जो वो देख रहा है या सुन रहा है उसमें जो है अच्छी बातें ग्रहण करने की कोशिश करे और बेकार बातें छोड़ दे। तो ऐसा जो है सज्जन पुरुष की विशेषता जो है यहाँ पर बताई है, उसे सूप के समान होना चाहिए। तीसरा है, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच पूरी बलाए। अब यहाँ पे लालच का महत्व बताया है कि व्यक्ति जो लालच करता है, अपना स्वार्थ देखता है तब लालच करता है, पर उसके लालच की भावना जो है व्यक्ति को के लिए बहुत खराब होती है, उसका कभी भी अनिष्ट कर सकती है, कभी भी उसका बुरा हो सकता है। तो इसमें एक मक्खी के माध्यम से, मक्खी के उदाहरण से जो है आपको इसमें बताया है कि मक्खी जो है गुड़ अगर रखा हुआ है तो उसके अंदर बैठती है और उसके पंख जो है उसके अंदर चिपक जाते हैं। हाथ मले और सिर धुने, मक्खी के हाथ नहीं होते लेकिन वो फिर भी अपने पंख फड़फड़ाती है, इस तरह से वो अपने आप को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसमें से निकल नहीं पाती। क्यों है? क्योंकि वो लालच के कारण गुड़ पर बैठती है। इसलिए कहा गया है कि लालच करना बुरी बात है ना। लालच जो है हमेशा मनुष्य को पतन की तरफ ले जाता है, हमेशा उसका बुरा होता है। यहाँ पे हमारे 3 जो है ये है, आप लोगों को ये लर्न भी करना है। ये कभी लिखने के लिए भी आपको आते हैं या कंप्लीट करने के लिए आते हैं, प्रारंभ, या फिर उसका अर्थ भी लिखने के लिए आते हैं। तो अर्थ के साथ में तो आपको वर्ग में दिया हुआ है, तो इस तरह से लिखना है। दूसरे हैं कवि तुलसीदास ने जो है, इसके 2 दोहे इसमें तुलसीदास के दिए हुए हैं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजो। अब संसार के लोगों के बारे में बताया है कि भाई संसार में जो है बहुत अलग अलग स्वभाव वाले लोग रहते हैं, है ना। जो कोई जो है कभी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होता है, कोई अच्छा होता है, तो कोई दूसरों का भला करना चाहता है, कोई दूसरे का नुकसान करना चाहता है। बहुत तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्ति जो है इस संसार में पाए जाते हैं। लेकिन हमें सबके साथ जो है सबके साथ में जो है मिलजुल कर, हिल मिलकर रहना चाहिए। चलना मतलब हिल मिलकर उनके साथ जो है उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ जीवन बिताना चाहिए। जिस प्रकार की नदी और नाव का संयोग होता है, बराबर है ना। दूसरे मनुष्य हैं और हमारा संयोग भी इसी तरह हो, जैसे कि नदी और नाव का होता है। जैसे नदी जो है वो, नदी में नाव बहती है, बराबर है। तो अगर नाव अकेली खड़ी रहेगी तो नदी के बिना नहीं बह सकती है, बराबर है। तो जैसे उन दोनों का संयोग होता है, वो यात्रियों को दूसरी तरफ ले जाते हैं, वैसे ही हमें भी जो है हर प्रकार के, हर प्रकृति के मनुष्य के साथ, हर स्वभाव वाले मनुष्य के साथ जो है हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। सेकंड है, तुलसी हाय गरीब की कबू न खाली जाए, मुए ढूंढ के चाम से लोग भस्म हो जाए। देखो एक उदाहरण बताया है खाली इसके अंदर कि
ऐसा पुराने समय में कहा जाता था। अब तो जो है गवर्नमेंट सबको गरीब होते हैं तो उनको भी जो है बहुत सारा काम देने लगी है, उनको नौकरियां भी मिलने लगी है। हमारा संविधान बना या देश आज़ाद हुआ उसके बाद से, तो ये बहुत ही पुराने समय का लिखा हुआ है कि तुलसी हाय गरीब की। तुलसीदास जी क्या बता रहे हैं इसमें कि गरीब की हाय, हाय का मतलब होता है हम किसी का हालचाल पूछते हैं वो नहीं है, बल्कि यहाँ पे हाय का मतलब है उसकी बददुआ है ना, उसकी बुरी दुआ, तो कबहू न खाली जाए, कभी भी उसकी बददुआ जो है खाली नहीं जाती। ऐसा पहले के ऐसा अंधविश्वास मानो आप या जो भी कुछ मान सकते हैं इसको, कि ऐसा कहा जाता था कि भाई वो कुछ हम उसका काम ना करें या मदद ना करें तो हमें कुछ भी जो है बददुआ देता था, श्राप जिसको बोलते हो, तो वो कभी कभी सच हो जाता था। इसमें लिखा कभी भी खाली नहीं जाता, मतलब हमेशा सच होता था। मुए ढोल के चाम से, जिस प्रकार की लोहे के चमड़े से जो है लोहे को भी भस्म किया जा सकता है, ये एक मुहावरा है खाली। और आ रहे ना, कोई भी कठिन से कठिन काम को हम आसानी से दूसरों के माध्यम से कर सकते हैं। और आ रहे तो इस प्रकार से गरीब की हाय जो है कभी भी खाली नहीं जाती, इसलिए हमें हमेशा जो है उनकी मदद करना चाहिए। यहाँ पे जो है हमारा 43 पेज तक मैंने अभी फर्स्ट वीडियो में समझाया है, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।